पैसा जो है वो भी हमें यहीं से चलता है। सर ये तो ठीक इंटरेस्टिंग ठीक। सब्जेक्ट है। आज की तारीख में वेल्थ सबको चाहिए, खर्चे सबको सबके बढ़ चाहिए गए। जी हाँ। ऐसे कौन से लक्षण होते हैं सर कि ये व्यक्ति फॉलोअर बनेगा या लीडर बनेगा? अगर नोज का जो ये पार्ट है, ब्रिज है, अगर वो बड़ी है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये आदमी लीडर होगा। हमारे सेलिब्रिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हाँ। रणवीर सिंह जो हैं खलनायक के रूप यस। में या एनर्जी लेवल्स में किया। यस। जैसे पद्मावत थी एक पिक्चर, फिर गोलियों की रासलीला। एक कहीं पर आपका मैंने कोई वीडियो देखा था, उसमें आंखों के बारे में भी बताया था कि इस तरह की आंखें होती है तो भी थोड़ा सा उसकी मानसिकता क्रिमिनल टाइप की हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं और उनकी मानसिकता के ऊपर भी जो है एक सवाल प्रश्न प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, दे आर रेडी टू अकोमोडेट एवरीथिंग एंड दे कैन प्लान एंड। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच नरेश जी कोकल जी पधारे हुए हैं जो हैंड राइटिंग और फेस रीडिंग के एक्सपर्ट हैं। हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे, मैं इनके ज्ञान से इतना इम्प्रेस हुआ कि कोई व्यक्ति इतना इस सब्जेक्ट का ज्ञानी हो सकता है, ये पहली बार मैंने मेरी लाइफ में तो देखा। ये सारा ज्ञान आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है और ये पॉडकास्ट हैंड राइटिंग पर नहीं होने वाला है। हेड राइटिंग के लिए हम कोई और पॉडकास्ट करेंगे इनके साथ। आज फेस रीडिंग पर इनसे चर्चा करेंगे। ये काफी कॉर्पोरेट इवेंटों में भी ये पार्ट लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इनको इनवाइट करती है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, हैंड राइटिंग से लेकर फेस रीडिंग तक बड़े बड़े इवेंटों में ये जाते हैं और इन सारी सब्जेक्टों को, उसकी जो गहराई है इस सब्जेक्ट की, उसको आज आपके सामने पेश करने की हम कोशिश करते हैं, इनको सवाल जवाब कर कर। क्या सर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है कि नहीं है, वो उसके चेहरा देखकर हम जान सकते हैं? सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे आपके पॉडकास्ट पे बुलाया है और आपके दर्शकों के सामने सन्मुख किया है। मुझे भी एक बोलने का, मेरी राय रखने का भी एक मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जब भी हम बात करते हैं क्रिमिनल्स की तो फेस से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है। एक बात ये भी पता चल जाती है कि आदमी में जो है एक क्रिमिनल मेंटालिटी होने की चांसेस है। अभी आप उसको कौन से मोड़ देते हैं, कौन सा वो एक बोलते हैं ना कि भाई ऑल पीपल आर बॉर्न सेम, बट किन किन में जो है क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं। तो मैंने जो है मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी सारे प्रयोजन किए हैं, जहाँ पे मैंने उनको बहुत सारे पूरा एक पीपीटी बनाया है उनके लिए, जहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आपके सामने 5 संदिग्ध व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति पांचों में जो है क्रिमिनल कौन है, असली मास्टरमाइंड कौन है, तो वो आपको चेहरे से पता चल जाता है। मैंने एक और भी पीपीटी बनाई है जो मैं लायंस क्लब, रोटरी क्लब और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में देता हूँ, जहाँ से ये कोरोना के बाद जो काफ़ी सारे क्राइम बढ़ गए थे, तो अपने आप को कैसे सावधान रखना, कैसे आदमी लोग को अगर आपको जरा भी लगे, रेड फ्लैग लगे, तो आप वॉर्न होके आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्या ऐसे कौन से लक्षण होते हैं सर उनके चेहरे पर कि जिससे ये व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है, एक आसान भाषा में? अभी क्रिमिनल्स होगा या नहीं, क्योंकि अगर आप फेसेस देखेंगे तो लीडर्स भी जो है, जो क्वालिटीज़ हैं क्रिमिनल्स की, और एक बहुत एक थिन लाइन होती है एक सक्सेसफुल क्रिमिनल में और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में। तो वो बिजनेसमैन भी हो सकता है अच्छा। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है। आज अगर कोई गली का गुंडा है या कोई डॉन है तो वो एक पूरे एक ग्रुप को चला रहा है, उसमें कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी है जो हाँ। दूसरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हंड्रेड हैं। परसेंट इसी प्रकार बिजनेस में जो लीडर्स हैं या जो हमारे नेता हैं, तो उनमें भी कुछ गुण हैं जिसकी वजह से वो एक मास को अप्रोच करके उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा नाक होता है। नाक से पता चल जाता है आदमी लीडर होगा कि नहीं। ऑफ कोर्स लीडरशिप की खाली एक क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो नाक से पता चल जाता है कि भाई आदमी जो है वो एक
अगर नोज का जो ये पार्ट है, ब्रिज है, अगर वो बड़ी है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये आदमी लीडर होगा। अभी वो गुंडों का सरदार भी हो सकता है और बिजनेसमैन भी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा जो आईब्रो से पता चल जाता है कि भाई उसमें एनर्जी लेवल्स कितनी है। तो आईब्रोज जो दर्शाता है कि भाई आदमी में फोर्स कितना है, उनके पास एनर्जी लेवल्स कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि भाई कुछ कर गुजरने की तमन्ना है कि नहीं है, वो आईब्रोज से पता चल जाती है। आईब्रोज के ऊपर जो है हमारा इस एरिया को बोलते हैं ब्राउ बोन्स। ब्राउ बोन्स से पता, ये जो ब्राउ बोन्स हैं, ये ब्राउ बोन्स अगर बहुत विकसित है तो या पैडेड है तो हम बोलते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति भी जो है बहुत दमदार होते हैं। उनको हमेशा ड्राइवर की सीट पे बैठ के गाड़ी को आगे लेके जाना होता है कि भाई आई विल बी द ड्राइवर, यू बी द फॉलोअर, वैसे होता है। और जब भी हम लोग ब्राउ बोन्स की बात करते हैं और आईब्रोज की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल का इंडिकेटर है। शरीर में जो हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी जो आपकी कितनी है लेवल्स, वो आपके आईब्रोज और ब्राउ बोन से पता चल जाता है। पीपल हैविंग अ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, उनके जो ब्राउ बोन्स और आईब्रोज जो हैं बहुत विकसित होते हैं, मोटे होते हैं। मोटे भी, ब्राउ बोन पैडेड होगा और आईब्रोज एकदम थिक रहेगा। तो कोई ऐसी सेलिब्रिटी या ऐसा कोई व्यक्ति का कोई जिक्र कर सकते हो अभी जिनका हम जैसे फोटोग्राफ यूज करके लोगों को जानकारी दे सके? हमारे सेलिब्रिटीज में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हाँ। रणवीर सिंह जो हैं, उनकी उनके आप फेस देख लो, उनके आई ब्राउ बोन्स देख लो, तो अगर आप तो देखोगे काफी उनके एनर्जेटिक है सर वो काफी तो। एनर्जेटिक हैं। यस। और उनकी वही पिक्चर जहाँ पे वो चॉकलेट बॉय के तरफ से प्रस्तुत हुए, वो पिक्चर इतनी नहीं कमाई जितनी उसने खलनायक के रूप यस। में या एनर्जी लेवल्स में किया। यस। जैसे पद्मावत थी एक पिक्चर, फिर गोलियों की रासलीला, जहाँ पे एक्शन था, जहाँ पे एनर्जी लेवल्स हाई चाहिए था, वो पिक्चरें उनकी काफ़ी सारी हिट हुई हैं। पब्लिक ने उसको स्वीकारा है, क्यों? क्योंकि उनके भी ब्राउ बोन जो है बहुत ही थिक है। तो मोदी जी के और भी ये जो पार्ट मोदी है ये काफी बड़ा है। डेफिनेट, सिर्फ मोदी जी नहीं, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जो हैं जो इंदिरा चाहते गांधी है। हैं कि भाई हमारा सब जो है हमको फॉलो करें, उनके सबके जो है ब्राउ बोन्स एकदम विकसित रहे, ब्राउ बोन्स एकदम पैडेड रहेंगे, विकसित रहेंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है उनका एक गुणधर्म होता है कि भाई आई वांट टू बी अहेड, अहेड। आगे रहना है। एक कहीं पर आपका मैंने कोई वीडियो देखा था, उसमें आंखों के बारे में भी बताया था कि इस तरह की आंखें होती है तो भी थोड़ा सा उसकी मानसिकता क्रिमिनल टाइप की हो सकती है। जब भी फाइट पार्ट। जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारी आँखों आँखों का जो आँखों की जो रचना है, तो आँख के अंदर स्पेसिफिकली दो भाग रहते हैं। एक होता है कलर पार्ट जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, और दूसरा होता है स्क्लेरा। जब भी कोई व्यक्ति बहुत तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ऑप्टिक फाइबर है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर के हिसाब से आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो ऊपर खिसक जाती हैं। तो आपको आंखों के नीचे वाइट पार्ट बहुत दिखेगा। अच्छा। ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, और उनकी मानसिकता के ऊपर भी जो है एक सवाल, प्रश्न प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उस वीडियो में आपने बताया था कोई कोविड काल के समय कोई बलात्कार वाला किस्सा हुआ था। अगर आपने अगर आप बॉम्बे के क्रिमिनल्स को फॉलो करते होंगे तो बॉम्बे में शक्ति मिल्स में जो रेप कांड हुआ था, हाँ। उसका जो मुख्य आरोपी था, जिसने प्लान किया था, उसकी आंखों में आपको वो फीचर दिखेगा। फिर अगर आप चेन्नई का एक रेपिस्ट था जिसको काला घोड़ा पे पकड़ा गया था 2020 में, वो भी एक फोटोग्राफ है, वो दिया है मैंने। मैंने जो है काफ़ी प्रोग्राम्स दिए हैं मुंबई पुलिस को, जहाँ पे मैं उनको ये बताता हूँ, चेहरे पे देख के पता चले कि भाई क्रिमिनल टेंडेंसीज है कि नहीं है।
और अगर 5 संदिग्ध व्यक्ति हैं, उसमें से कौन आपका मास्टरमाइंड है पांचों में, वो आपको फेस से पता चल यानी जाएगा। इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में कहे तो ये जो आंखों में जो ब्लैक पार्ट है या ब्राउन पार्ट है, हाँ, ये ऊपर चला जाता है ऊपर उस चले व्यक्ति का जाता है, टेंस ये की वजह ऐसे से। ऐसे, या यानी वो व्यक्ति सामने देख रहा होता हाँ, है, लेकिन नीचे ये पार्ट वाइट वाइट ज्यादा दिखता है। ज्यादा दिखेगा। तो जी। इस तरह से तो संजय दत्त की आंखों में भी इस तरह से दिखता है। तो सर, संजय दत्त सजा काट के आया है, यस। एंड ही वॉज ऑल्सो इन द न्यूज फॉर द रॉन्ग रीजंस। आपने उसका पूरा देखा होगा तो पहले ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ से फिर वापस जो ये बॉम्ब एक्सप्लो ये हुआ था, बॉम्बे कांड हुआ था, हाँ, तो उसमें वो उसमें भी गन। ड्रग्स उनके वहाँ पे गन मिली थी। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं, यानी दे आर अनप्रेडिक्टेबल, दे विल बी इन द न्यूज़ फॉर द रॉन्ग रीजन। और ऐसे व्यक्ति अगर आपके समक्ष आ जाता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब भी हम लोग आंखों के सफ़ेद पार्ट की बात करते हैं, अगर आंखों के पुतलियों के ऊपर सफ़ेद पार्ट दिखे, तो ऐसे व्यक्ति जो है यहाँ पर। यहाँ पे ये यानी ऐसे में हो, हाँ। अगर ऐसे कोई व्यक्ति दिखे आपको, तो आप तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो यानी जाइए। एक तो आपने बताया कि आप पुतलियां ऊपर मानसिकता, चली जाती है, हाँ, बराबर, और वो एक में ट्रेस में रहता है। हाँ, और एक एक में ये पुतलियां जैसे नीचे, आंखें नीचे की पुतलियां हाँ और ऊपर की तरफ ज्यादा वाइट दिखे। हाँ, हाँ। तो ऐसे व्यक्ति से आप सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी के साथ भी मारधाड़ कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप हमारे जो पूर्वज, आप कल्याण मैगजीन देख लीजिए या कोई भी जूनी कॉमिक बुक्स देख लीजिए, तो उसमें जो चेहरे पे खूंखारता लाने के लिए जो क्या करते थे, तो वो जो है यहाँ पे एक तो उनका आईब्रोज एकदम थिक दिखाते थे, और दूसरा जो है वो ऐसे दिखाते थे। तो अगर आप काफ़ी सारे रावण के मुखौटे यस। देखेंगे, दशहरे के टाइम पे जो रावण के मुखौटे को हम लोग विजयदशमी के दिन जलाते हैं, या फिर गोवा में नारकासुर जो है, नारकासुर के भी पुतले काफ़ी सारे जलाए जाते हैं, नारकासुर के, उनके दोनों के पुतले आप ध्यान से देखिए, तो उसमें जो है आपको ये फीचर दिखेगा कि आंखों के ऊपर, पुतलियों के ऊपर का जो सफ़ेद भाग है, वो प्रोमिनेंटली दिखेगा आपको। आप काफ़ी सारे जो गोवा में जो रहते हैं, उनको पता होगा कि नारका चतुर्दशी के दिन जब भी नारकासुर की पुतलियों को आग लगाया जाता है, जैसे हम लोग विजयदशमी के दिन नॉर्थ इंडिया में करते हैं, गोवा में नारका चतुर्दशी के दिन होता है। अच्छा। और नारकासुर की जो स्टोरी है, यानी जो कथा है, वो ऐसे है कि नारकासुर जो है, उन्होंने नारकासुर ने काफ़ी सारी स्त्रियों को बलजबरी, 16,000 स्त्रियों को बलजबरे अपने जेल में रखा था, अच्छा। अपने महल में रखा था। और श्री कृष्ण जी ने आके उनका वध करके 16,100 स्त्रियों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। जब भी उन्होंने मुक्ति दिलाई, तो और कहा कि स्त्रियों, अभी आप अपने घर जाइए, तो उन 16,100 स्त्रियों ने कहा, हमें अभी कौन वापस लेगा, तो आप ही हमें अपना लीजिए, और हम आपकी पटरानियाँ बन के आपके साथ रहेंगे। इसकी वजह से कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण जी की जो हैं 16। 16,108 स्त्रियां हैं, अच्छा। उसमें 16,100 स्त्रियां तो ये नारकासुर से से बचाई जो गई। मुक्ति हुई थी वो थे। क्या चेहरे से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति फॉलोअर बनेगा या लीडर बनेगा? जैसे लीडर की थोड़ी कुछ तो आपने चिन्ह अब बता दिए। अब जब भी हम लोग लीडरशिप की क्वालिटीज की बात करते हैं, तो एक लीडर के काफी सारी क्वालिटीज होती हैं। चेहरे पे जो है आपका नाक बता देता है कि भाई व्यक्ति जो है वो लीडर है या फॉलोअर है। जिसका जो नाक कहाँ से, अगर आप साइड प्रोफाइल से किसी को देखते हैं, वहां से आप पता कर सकते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है फॉलोअर है या लीडर है। लीडर का जो नाक है साइड प्रोफाइल में, उनको नोज ब्रिज जिसको कहते हैं, नाक जो है वो करीबन एक आईब्रोज से स्टार्ट होता है। अच्छा। और फॉलोअर जो होगा उसको आंखों से नीचे से नाक चालू होती है। हमने देखा है,
हमारे जीवन में कि हमारा चेहरा माता पिता से कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ तो मिलता जुलता है, तो क्या उनकी क्वालिटियां हम पर आती है चेहरे के मिलान की वजह से? एक कहा साइंस हैज प्रूव्ड कि भाई जो भी जीन्स हमको मिले हैं हमारे माँ बाप के पास से, वो उनके सारे जो थॉट प्रोसेसेस, उनके सारे जो लक्षण हैं वो हमें हम में आ जाते हैं। ये बात भी सही है कि भाई आप जो लेके आते हैं, जो आपको हेरिट इसमें लीनिएज में मिला है, आपको इनहेरिटेंस में मिला है, वो आप रख भी सकते हैं और उसका आप ख़त्म भी कर सकते हैं। चेहरे से पता चल जाता है कि भाई आदमी के पास जो इनहेरिटेंस आई है वो कहाँ से आई है। तो फेस रीडिंग के हिसाब से जो लेफ्ट साइड पे ये जो एरिया है, ये इसको बोलते हैं, ये पूरा एरिया को बोल देते हैं पेरेंट्स इनहेरिटेंस। आपने ये वाला ये वाला ऊपर वाला, ऊपर ऊपर वाला, वाला, अच्छा। ऊपर वाला, इससे पता चलता है कि भाई आपने आपके पेरेंट्स के पास से आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स बोलते हैं कि भाई आपको वारसे में क्या मिला है, कितना धन मिला है। मैं ये मानता हूँ कि भाई आपके जो टैलेंट्स भी हैं वो भी आपको इनहेरिटेंस में आए हैं, और वो टैलेंट्स आप कैसे यूज़ कर पाते हैं नहीं कर पाते ये आपके यहाँ से बता देता है, ये एरिया से पता चल जाता है। चेहरा जो है आपके माता पिता से तो मिलेगा, जीन जेनेटिक मेकअप है। और एक बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि भाई कर्म जो होता है, तो अगर आप के यहाँ पे किधर किसका जन्म होता है तो उसका कहीं ना कहीं तो आपका एक ऋणानुबंध है, जिसकी वजह से जो है आपका फिर से एक मुलाकात हो रहा है, एक मीटिंग हो रहा है, वो आपके घर पे आया है तो कुछ तो कार्मिक बंधन है जिसकी वजह से वो आया है, तो कुछ तो होगा उसमें, इसकी वजह से आया है। एक एकदम लेमैन सवाल पूछता हूँ आपको, सिंपल वाला। बचपन से लेकर हमारा चेहरा कई बार बदलता है, कई बार। जी हाँ। अब हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनका भी अगर चेहरा देखे, शुरुआत में जब वो किसी रूम में बैठे हुए आरएसएस उस समय का चेहरा देखो, फिर वो जब आरएसएस के आरएसएस कार्यालय के अंदर कार्य। थे तब का चेहरा देखो, फिर मुख्यमंत्री बने तब का चेहरा, फिर प्रधानमंत्री जब 2014 में बने उस समय का चेहरा, और आज 2024 का चेहरा, अगर उसको ध्यान से देखे तो बहुत सारा परिवर्तन आया। इसी तरह का परिवर्तन उस लेवल का नहीं, पर थोड़े थोड़े अंश में हमारे चेहरे में भी छलकता है। तो ये क्या इसकी वजह से कोई परिवर्तन आता है या स्वभाव बदलता है इसके लिए चेहरा बदलता है? हमारा चेहरा जो है ये हमारे अनुभव के बारे में बताता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, और जैसे जैसे आपके मन में जो विचार है जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे आपका चेहरा जो है वो भी बदलते रहता है। हमको साइंस बताती है कि भाई आपको जो है 21 साल के बाद बॉडी में चेंजेस नहीं आते हैं, यानी आपकी ग्रोथ वहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन फेस रीडिंग ये कहता है कि भाई आपके जो फेस के ऑर्गन्स हैं, कान है, आँख है, नाक है, बड़े बढ़ भी सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। यानी आपका जो उस समय जो आपका मनोस्थिति था उसके हिसाब से ये पता चल, ये इसके हिसाब से इनमें चेंजेस आती हैं। सो यू कैन से कि भाई आप आपके स्वभाव के हिसाब से आपके चेहरे के भाव जो है वो बदल रहे हैं, यानी व्यक्ति अपना स्वभाव बदले, तो उसके चेहरे चेहरा, में भी या निखार कार्य निखार। क्षेत्र बदले तो भी चेहरे में परिवर्तन आता है? जी हाँ, वो भी आएगा। और आप, एक थियोरी है, थियोरी खाली नहीं है, ये हकीकत है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कोई भी दाम्पत्य, हस्बैंड वाइफ, बहुत सालों से साथ में जिए हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जीवन के उतार चढ़ाव साथ में देखे हैं, और उनका सोचने का तरीका भी अगर एक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोनों के चेहरे जो है एक दूसरे दूसरे से मिलते जुलते दिखेंगे। ये बहुत ऐसे लगेगा कि भाई वो हस्बैंड एंड वाइफ कम और ब्रदर एंड सिस्टर ज़्यादा हैं। और ये जो है, जापानीज़ ने तो ये स्टडी भी किया था कि भाई अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है, पेट डॉग या पेट कैट है, तो आपकी जो शक्ल जो है
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके और आपके पेट की शक्ल दोनों एक सर की होगी। एकदम डिफरेंट बात पता चली सर। और ये रिसर्च की हुई बात है। जापानीज ने ये पूरा 1975 में ये पूरा रिसर्च किया था उन्होंने, और ये पूरा उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you and your pets resemble each other because you share a lot of feelings with them. क्या ज्ञान मिल रहा है सर आपके साथ। कोई इसके बारे में बुक है क्या जो हमारे व्यूवर्स। इसके बारे में आपको हे हाउस पब्लिकेशन का बुक है। एक उनके दो बुक्स हैं फेस रीडिंग पे, एक योर विजडम थ्रू योर फेस और एक जो है चिल्ड्रन फेस रीडिंग के ऊपर, वो हे हाउस पब्लिकेशंस का है। तो अगर दोनों। उसकी लिंक मिली तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सर से नाम लेकर। तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं कोशिश करूंगा उसकी लिंक मिल जाए। आप ये शास्त्र ऑनलाइन पढ़ाते हैं कि ऑफलाइन पढ़ाते हैं। मैं जो है ऑनलाइन भी सिखाता हूँ और ऑफलाइन भी सिखाता हूँ। ऑफलाइन सिखाने के लिए मुझे जो है कम से कम 10 व्यक्ति चाहिए, 10 स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैं वहाँ पे आके आपको ये पूरा जो है 2 सेशंस में कंप्लीट कर सकता हूँ। सुबह से लेके यानी दोपहर से लेके शाम तक के 2 सेशंस उसमें पूरा आ जाएगा। पहले तो मैं एक ही दिन में करता था, सुबह से लेके शाम तक। अभी जो है, अभी मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे इमेजेस हैं जो मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें समय ज़्यादा चाहिए। इसकी वजह से सुबह से दोपहर से लेके शाम की 2 सेशंस इसमें मैं ऑफलाइन कर दूंगा। और ऑनलाइन में जो है मैं 10 सेशंस करवाता हूँ, करीबन 10 हो जाते हैं, क्योंकि एक एक फेस के फीचर के बारे में एक सेशन हो ही जाता है। इसके अलावा मेरे पास प्रेजेंटेशंस भी हैं कि भाई आप चेहरे से कैसे बता सकते हैं कि भाई ये औरत जो है, अभी बीच में जो फाल्गुनी नायर और वो सब नायका के जो फाउंडर थे, तो हाउ नारी शक्ति करके मैंने एक पूरा ये किया था, अच्छा। एक बनाया था पीपीटी, जहाँ पे मैंने फीमेल entrepreneurs, what is on the face of female entrepreneurs that makes them successful business women, वो मैंने लेख लिखा है, वो मैंने किया है। ये सब प्रेजेंटेशंस में देता हूँ। और जैसे रेड फ्लैग्स ऑन द फेस है, फिर चेहरे पे लाइंस हैं, जुड़ियाँ हैं, तो उसका भी एक रीडिंग आता है। अच्छा, तो थोड़ा विस्तार से बताइए ना सर। तो जैसे अभी चेहरे पे लाइंस होती हैं, तो एक तो होती हैं, आपको आप बहुत कॉमन लाइन होती है कि भाई आपके यहाँ पे 2 लाइनें दिखेंगी। बहुत जन को ये लाइन होती है, किसको लाइट होती है, फेंट होती है, किसको बहुत ही गहरी होती है, एकदम क्लियरली एच्ड होती है। जितनी लाइन डीप होती है, हम्म। उसका असर उतना ही ज़्यादा होता है। ये लाइन क्या दर्शाती है, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्राउन लाइंस। और हम लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति जो है उनको उतावलापन ज़्यादा होता है, हम्म। गुस्सा बात बात पे आ सकता है, और उनको जो है जहाँ पे रहते हैं उस एरिया में जो है काफ़ी सारा शोरगुल रहता होगा। वो नॉइजी एरिया में भी जो रहते हैं तो उनको भी यहाँ पे 2 लाइन्स आ ये सकती हैं। यहाँ पर जी हाँ। थोड़ी थोड़ी तो ये मेरे भी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी आप देख लेंगे, अगर आप विचार करेंगे, एक आप नहीं, मैं चिंतन करें। नॉइजी इलाके में रहता हूँ। बराबर। मैं नॉइजी इलाके में रहता बराबर है। हूँ। हाँ, तो हाईवे के ये, पास ही घर है। हाँ, तो ये जो है ये एक है। दूसरी हमारे पास काफी सारे समय आपको दिखेगा कि भाई कान की जो पपड़ी है, ईयर लोब्स है, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस आती हैं। ये लाइंस दर्शाती हैं कि भाई ब्लड प्रेशर या हार्ट का इश्यूज हो सकता है। मेडिकल साइंस हैज ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट फैक्ट नाउ। मेडिकल साइंस के हिसाब से कहते हैं जब भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो आपके शरीर के जो एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लाइन आ सकती है। एंड दिस लाइन इज बिकॉज द आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। और ये जो बात है हमें सदियों से पता थी कि भाई कान पे अगर लाइन है तो आपको हार्ट और उसके लिए आपको उपचार करना, डाइट वगैरह प्लान करना, ये सब आप करना चाहिए। मुझे
बुजुर्गों से एक पता चला था, कोई व्यक्ति का जब देहांत होना होता है, यानी लंबी बीमारी के बाद, तो जिस दिन उसका कान का ये जो पार्ट है वो ऐसा पीछे चला जाए, तो उसी दिन उसका देहांत होता है, ऐसा मैंने कई लोगों से जाना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, ये होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जब भी ब्लड सर्कुलेशन आपका कम हो जाता है तो ये होना एक स्वाभाविक बात है। दूसरी बात जो है, हमारे कान जो है, हमें कानों से ये भी पता चल जाता है कि भाई आप लॉन्ग लाइफ है आपकी कि नहीं है। अच्छा। अगर कान बहुत लंबे हैं, ऐसे व्यक्ति जो है काफ़ी बुजुर्ग, काफ़ी उम्र तक जीते हैं। आप किसी भी बुजुर्ग के देख लीजिए तो उनके कान बहुत बड़े होंगे। मैं सब दैट इज ट्रेडिंग करता था, यानी कोई प्रोडक्ट बेचता था, तो मैं कई दुकानों में लालाओं के यहाँ जाना पड़ता था मुझे। तो काफी 80-80 साल के लाला बैठे हुए दुकान में उसी एनर्जी के साथ बैठे हुए दिखते थे, और उन सबके कान काफी बड़े रहते थे। कानों का बड़ा होना, कान जो है क्या दर्शाते हैं, कान जो है हमारी एक लाइफ फोर्स बताते हैं कि भाई हमारी लाइफ फोर्स कितनी है। हम्म। अगर कोई बच्चा है और अगर बच्चे के कान या तो छोटे हैं या ये कान का जो कार्टिलेज है ये पतला है, तो आप समझ लीजिए बच्चा जो है उसको बीमारियां काफ़ी सारी हो सकती हैं। कौन सा पार्ट सर? ये जो पूरा स्किन जो है, हाँ। कान का जो ये पार्ट है हाँ। उसको कार्टिलेज बोलते हाँ। हैं। हाँ। तो ये कैसे है, ये फर्म है, नरम है, अच्छा। पतली है, जाड़ी है, हाँ। मोटी है। हाँ। उसे पता चल जाता है कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। अच्छा। तो वो हिसाब से बुजुर्ग जो है हाँ। उनके ये कान बड़े होते हैं, लंबे भी होते हैं। और आप कोई भी बुजुर्ग देख लीजिए उनके कान लंबे तो होंगे। मैं गुजरात के अंदर काठियावाड़ करके एक इलाका है, वहां पर मैंने देखा था कान में स्त्रियां बहुत लंबे लंबे, या राजस्थान में भी जाओ, हम्म। बाकी स्टेट का तो मुझे मालूम नहीं, कान में बहुत लंबे लंबे वो पहने हुए होते थे, हाँ, और ऐसे लटकते थे उनके कान। जी और हाँ। उनको भी ज्यादा उम्र जीते देखा है मैंने। जी हाँ, ये एक प्रथा है जिससे काफी सौराष्ट्र के अंदर जो है ये तो हाँ। होते हैं। सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के अंदर तो होता ही है, कान में जो है उसको में वजनदार पहनते हैं ताकि आपके कान, वैसे और अन्य अफ्रीकन जातियों में भी ऐसे पाया गया है जो कान में छेद करके रिंग्स वगैरह डालते हैं। और हमारे यहाँ पे तो कान में पहनते हैं, वजन वाला पहनते हैं ताकि वो कान बड़े हो। कान का ये जो लंबे कान है ये हमारी उम्र भी बताते हैं कि भाई वेदर यू विल बी लॉन्ग लिव्ड और नॉट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा। क्योंकि नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई अगर जिनके कान छोटे हैं उनकी हाँ, तो उम्र जल्दी, नहीं हाँ। होती। ऐसे नहीं होता है। लेकिन कान बड़े हैं तो कान आपकी उम्र जो है वो लंबी होगी। यानी एक पैमाना है, कान अगर बड़े हैं तो आपकी उम्र लंबे होने के चांसेस बढ़ काफी जाते बढ़ हैं जाते हैं। क्योंकि पर आपका छोटे इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी मर जाओगे। जी हाँ, ठीक। बस बस ये एक गलतफहमी मत रखना जो नहीं है तो वो। हाँ। एक्शन का रिएक्शन समझ लेंगे लोग। हाँ। अब थोड़ा सा लेमैन टाइप से सर, एक 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 चीजों को आप आसान भाषा में लोगों के सामने रखिए। हमारे जो ईयर्स होते हैं उसको एक थोड़ा विस्तार से अच्छी तरह से समझाइए ना। जब भी हम कान के बारे में बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया, कान से हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा जो लाइफ फोर्स है वो कितना है। और दूसरी बात, कान से ये भी पता चल जाता है किसी की रिस्क एपेटाइट है कि नहीं, जोखम उठाने का उनमें एक हिम्मत है कि नहीं, ये आपके कान से पता चल जाती वो है। कहाँ से चलता है सर? जैसे जिनके कान बड़े होते हैं तो उनको रिस्क एपेटाइट भी उनका बड़ा होता है। और ऐसे व्यक्ति रिस्क ले सकते हैं। अगर उनको कुछ नुकसान भी हुआ तो वो उस नुकसान से उभर के आगे चलने का उनमें एक हिम्मत होता है। और जिनके कान छोटे होते हैं वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो एकदम सेफ, सिक्योर और सिंपल लाइफ में एक होता है उनका। अभी मैं काफ़ी सारे फाइनेंशियल
जो इन्वेस्टर्स हैं, यस, जिनका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह हैं, तो उनको ये ट्रेनिंग में ये बता देता हूँ कि भाई किस व्यक्ति का आपको जो फाइनेंशियल पिरामिड है वो कैसे बनाना है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक पिरामिड बनाया जाता है जिसमें एलोकेशन होता है कि भाई शेयर्स में आप कितना डालेंगे, रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स कितने रहेंगे, फिक्स वाले कितने रहेंगे, और जिसमें रिस्क कम हो वो कितने रहेंगे। तो हर एक का इंडिविजुअल आप ऐसे एक फार्मूला एक बता सकते हैं कि भाई इसके लिए इनका कैपेसिटी है रिस्क उठाना, तो इनके लिए आप रिस्क कर दीजिए। और सिमिलरली अगर कैपेसिटी नहीं है रिस्क का, तो आप म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर आपके जो दूसरे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है तो वो भी जो है चेहरे से पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी लेने वाला है या इसने अभी हाल ही में प्रॉपर्टी ली होगी। थोड़े संकेत तो बताइए ना सर। तो जब भी हम लोग चेहरा देखते हैं तो चेहरे पे 12 पैलेसेस होते हैं जहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। हमारा जो चेहरे पे ये पोर्शन जो है, आईब्रोज के नीचे वाला जो पोर्शन है, उसको कहा जाता है प्रॉपर्टी पैलेस। और जब भी ये प्रॉपर्टी पैलेस उकसा हुआ होता है या पैडेड होता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति जो है या तो एक नए घर में हाल ही में शिफ्ट हुए हैं या तो होने वाले। होने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी पैलेस से हमें पता चल जाता है। ऑफ कोर्स डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा नहीं। इतना, लेकिन एक संक्षेप में मैंने बताया है। इसके लिए और भी दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती है। और इसके अलावा जो है बैंकर्स को ये भी पता चल जाता है कि भाई ये जो है कैश बैलेंस कितना इसके पास रहेगा। तो जिसके पास कैश बैलेंस बहुत रहता है तो नाक का ये जो टिप है वो एकदम मोटा होता है। अच्छा। भाई वो फ्लैशी होगा तो कैश जो है आती रहेगी। बिजनेसेस एक प्रकार जब भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो इट मींस इन्वेस्टमेंट मींस बिजनेस फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। ये भी हमें चेहरे से पता चल जाता है कि भाई आदमी जो है उसकी सोर्स ऑफ इनकम कितने सोर्सेस से हो रही है। वो भी जैसे चेहरे पे एक, लिखा रहता है। जी हाँ, तो जैसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं या सर्जन्स हैं तो उनका जो है बिजनेस सोर्स एक ही होता है। ऑफ कोर्स आजकल जो है बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी दो तीन जगह पे शेयर मार्केट में या किधर किधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या डॉक्टर्स भी जो है दो तीन क्लिनिक्स में जाके सर्विसेज देते हैं। तो आदमी जो है वो प्रोफेशनल एक ही सोर्स ऑफ इनकम से जिएगा नहीं जिएगा, ये भी हमें चेहरे से पता चल जाता है। ये चेहरा बता देता है कि भाई इस व्यक्ति को जो है स्पेशलाइज फील्ड में जाएगा या मल्टीपल फील्ड से इनकम तो आएगा। कोई सादी भाषा में समझ सके ऐसा कोई संकेत है? एक हल्का सा संकेत ये है कि भाई आपके नाक जितने चौड़े होंगे उससे पता चलेगा कि भाई आपके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है। नाक अगर चौड़ा। पतला है, चौड़ा नहीं है, तो इससे पता चलेगा कि भाई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एक सिंगल सोर्स में सिंगल है। सोर्स। थोड़ा हेयर लाइन के बारे में बताइए ना सर। हेयर लाइन से हमें पता चलता है कि भाई पहले हमारे तो सादी भाषा में बताइए हेयर हेयर लाइन लाइन, किसे कहते हैं। हाँ, तो जब भी हम बाल ऊपर खींचते हैं, यहाँ पे क्या शेप हो रहा है उसके उसको हेयर लाइन कहते हैं। हेयर लाइन जो है ये दर्शाता है कि भाई आदमी जो है उसका बचपन में कैसे उसका अपब्रिंगिंग हुआ है, उसको क्या संस्कार दिए गए हैं, वो आपके हेयर लाइन से पता चल जाती हैं। हेयर लाइन में एक उम्र के बाद मर्दों की हेयर लाइन थोड़ी पीछे चली जाती चलिए। है, तो वो एम आकार में आता है। तो जब भी हम लोग हेयर लाइन के बारे में बात करते हैं तो एम हेयर लाइन वाले हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। वो जो है उनके पीछे काफ़ी सारी लड़की फीमेल्स जो हैं उनकी फीमेल्स फैन फॉलोइंग ज़्यादा होती हैं और आकर्षण उनका ज़्यादा होता है, करिश्मा उनका ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे सलमान खान और दूसरा सैफ अली खान, ये दोनों की हेयरलाइन जो है एम टाइप में हुई है। अच्छा।
जिसकी वजह से आप देखोगे कि भाई फैन फॉलोइंग आज भी जो है पूरा देश जानना चाहता है कि भाई सलमान खान की शादी कब होगी। पर सर हमारे जैसे किसी के बाल निकलने चालू हो गए या एकदम ही बाल निकल गए तो उनकी तो कैसे हेयरलाइन पता चलेगी? अगर नहीं है हेयर तो हेयरलाइन का सवाल ही नहीं आता है, फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। और अगर रिसीडिंग है तो वो क्या शेप में आ रही है, क्योंकि हेयरलाइन जो है, जैसे मैंने कहा कि भाई एम हेयरलाइन जो है आपको 40s के बाद आएगा। हाँ। इसके लिए तो बोलते हैं कि भाई मेन बिकम नॉटी व्हेन दे आर 40। 40। सर थोड़ा सा फोरहेड के बारे में बताइए ना सर। अभी हमारा जो फोरहेड है, जो ये एरिया है, ये एरिया के पीछे हमारा ब्रेन होता है। तो हमारी जो थिंकिंग स्टाइल्स हैं, थिंकिंग पैटर्न्स हैं, ये सब यहाँ से पता चलता है। आपकी एजुकेशन लेवल वगैरह सब आपको यहीं से पता चलेगी कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादा एजुकेटेड है या कोई व्यक्ति फोकस कितना है, वो सिर्फ एक ही विषय के बारे में बात कर सकता है या फिर बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा कर सकता है। ये सब फोरहेड पे पता चल जाता है। अगर जूने ज़माने में आप देखोगे तो कहा जाता था कि भाई अब ब्रॉड माइंड, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड, का मतलब होता है कि भाई आदमी जो है ही इज़ ओपन टू ऑल द सजेशंस। तो वो सब फोरहेड से पता चलता है कि भाई थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, सोचना कैसा है, यानी व्हाट आर हिज थॉट्स अबाउट नॉलेज कितना है, वो सब फोरहेड से पता चलता है। थोड़ा सा एक दो उदाहरण के साथ बता सकते हो तो? अभी जैसे किसी का फॉरहेड जो है, या अगर एक्टर्स में लें तो, या हमारे सेलिब्रिटीज़ में लें तो, अगर आप हमारे जो थिंकर्स हैं जैसे अमित शाह जी हैं, हम्म, मोदी जी हैं, तो उनका फॉरहेड देखिए बहुत बड़ा है। हम्म। दे आर रेडी टू अकोमोडेट एवरीथिंग एंड दे कैन प्लान एंड डू थिंग्स प्रॉपरली। प्रशांत भूषण जी हैं, उनका भी अगर आप देखो तो ही इज़ ऑल्सो वेल known person and he uses his head also। प्रशांत और भूषण या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, उनका भी प्रशांत फॉरहेड किशोर, काफी बड़ा है। उनका फोरहेड भी बड़ा है। और आदमी जितना शातिर होता है तो उसकी आंखें भी धीरे धीरे जो है कम छोटी होती जाती हैं। तो अगर आप शरद पवार देखें या फिर हमारे जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी भी आंखें एकदम बारीक सी हैं। सो दैट दे आर पीपल हु कैन स्ट्रैटेजाइज, जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वैसे हमारे फेस पे ये सब जो है, आईज, आंखों से हमें पता चलता है कि भाई आदमी, आईज आर द विंडोज टू द सोल। आदमी कितना खुला है, आपके साथ कितना ट्रांसपेरेंट, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हमारी आंखों से पता चल जाता है। भाई आपकी आंखें कितनी खुली हैं। जितनी आंखें, अगर आप छोटा बच्चा देखेंगे तो बच्चे की आंखें एकदम क्लियर होती हैं, क्योंकि उसमें कोई छलावा होता नहीं है। वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। अगर उसको भूख लगती है या कोई चीज़ पसंद आती है तो वो डिप्लोमेटिकली बात नहीं नहीं करते। करता। बच्चे जो है डिप्लोमेटिक नहीं होते। ये तो जैसे जैसे बड़े होते हैं तैसे से हमको संस्कार मिलते हैं और हमें सीखने को मिलता है, हमको सिखाया जाता है कि भाई हमें कैसे बर्ताव करना है। ट्रांसपेरेंट जो है, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये हमें अनुभव सिखाता सर है। थोड़ा आईब्रो के ऊपर बताइए, बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे, ऐसी आईब्रो हो तो क्या होता है, ऐसी आईब्रो हो तो क्या होता है? थोड़ा विस्तार से बताइए सर, डिटेल में। आईब्रोज के बारे में ये कहा जाता है कि भाई एक तो ये आपकी एनर्जी लेवल्स कितनी है, ये बताता है आप में कामुकता कितनी है, एनर्जी लेवल्स कितनी है, आप में ड्राइव्स कितनी है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है। अगर आपने देखा आपके बच्चे में उसके आईब्रोज अगर थिक है, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई नीचे जो भी उनका टप्पू सेना में वो जो है टप्पू रहेंगे, मुखिया रहेंगे। मुख्य रहे। और आईब्रोज से हमें, आईब्रोज के आकार से भी बहुत सारी चीज़ें का पता चल जाता है। आईब्रोज जब भी हम देखते हैं तो आईब्रोज में आपका सुबह से लेके शाम तक काम करने के बाद भी व्यक्ति जो है, अगर बहुत ही यानी हिम स्ट्रेंथ है उसमें, तो उसके आईब्रोज भी वो हिसाब से ही थिक रहेंगे। आईब्रोज ऑल्सो रिप्रेजेंट योर लिवर। मैं एक, मेरा थोड़ा सा हम्म। जिज्ञासा थी, मैं जितनी भी ये बड़ी बड़ी हीरोइनें थी, हम्म।
हमारे जमाने के समय, तो उनकी सबकी धनुषाकार आईब्रो थी। आप न्यूज़पेपर में उस समय तो जो मैगजीन हाँ आती थी हाँ, उसी में हम बराबर। देखते थे। हम्म आज तो बहुत कॉमन हो गया है। हम्म पर ये जो पार्ट होता है, ये जैसे धनुषाकार कैसा वो ऊपर का बो होता है, हम्म उस तरह से घुमाव लेती हुई दिखी है। हम्म। तो ये प्रसिद्धि दिलाती, ऐसा है क्या सर? ये प्रसिद्धि नहीं दिलाती। ये जो आपने, आपके कहने के हिसाब से आपने फिल्म स्टार्स को देखा है, यस। ये बात सही है कि भाई ये जब भी आईब्रोज आर्क होती है तो एक फेमिनिन फेमिनिन कंपोनेंट जो है वो बढ़ जाता है, सुंदरता उससे ज़्यादा अच्छी लगती है, यानी बढ़ जाती है। इसके लिए अगर आप जूने ज़माने में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो चाइनीज़ एम्परर होते थे, तो उनको जो लड़कियां दिखाई जाती थी उनका आईब्रोज वैसे ही शेप कर देते थे यस यस। ताकि उनको वो माहौल में रहने की आदत हो जाए। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ इंक्रीजिंग योर फेमिनिटी। फेमिनिन कंपोनेंट आप में बढ़ जाए, इसके लिए आपके आईब्रोज को जो है वो हिसाब से बनाते थे। और ईश्वर ने अगर नेचुरल दे दिया नेचुरल दे तो दिया तो नेचुरल है, वो क्वालिटी उनमें वो तो इंक्रीज हो रहेगा गई। ही, रहेगा ही क्योंकि मैंने रहेगा। ज्यादातर देखा है मैगजीनों के अंदर, जब भी फोटोग्राफ्स जी हाँ। आते थे, आज तो जी हाँ। अभी तो ध्यान नहीं देता, पर हाँ। उस समय जी हाँ। ध्यान देता था जी हाँ। जवानी के समय। तो सबके वो आईब्रोज में काफी वो वो टाइप से एक दिखता था। सुंदरता बढ़ाता है, वो हिसाब से जो है आपको वो हीरोइंस और उसमें ज्यादा दिखेगा। नेचुरल है, कोई सेलिब्रिटी रहेगी उसी में हम झांकेंगे। जी हाँ। कॉमन व्यक्ति लेकिन में तो कॉमन हमारा। कॉमन अगर किसी कॉमन व्यक्ति में यानी नॉन सेलिब्रिटी में भी अगर वो है आकार, तो भी अगर आप चेहरा देखेंगे तो उनके चेहरे का जो है यानी एक ब्यूटी कंपोनेंट बढ़ जाता है, एक फेमिनिन वाइब्स आते हैं, वो वाइब्स बढ़ जाते हैं। तो ये जब बंबई में भाई लोगों का जमाना था, हम्म। तो कई भाई लोगों के आईब्रो मैंने मोटे मोटे यहाँ पे देखे, काफी ऐसे बहुत ज्यादा घने बाल होते थे। मैंने कहा कि भाई कुछ कर गुजरने के लिए कुछ आपको करना है, और यानी हिम्मत चाहिए आपको, तो ये हिम्मत आपको यहाँ से आईब्रोज से आएगी। आईब्रोज गठ रहते हैं जब भी, तो हम लोग बोलते हैं इसमें एनर्जी बहुत सारी है। आईब्रोज जो है उससे आपको एक आगे आपको ये जो जिसकी बारे में जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, भाई लोग रहते हैं, तो उनको पेशेंस नहीं होता है। उनको जरा भी जो है रास्ते में कुछ अड़चनें पसंद नहीं आती। इसी प्रकार जो आईब्रोज थिक होगा तो ही विल नॉट लाइक इट, और येन केन प्रकारेण ज्यादा करके तो आप समझ सकते हाँ। हैं। और कोई आईब्रो के बारे में? आईब्रोज से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे आईब्रोज आपके, आप इमीडिएट रिएक्शन दोगे या नहीं दोगे, वो काफ़ी सारा चर्चा जो है वो एक डिटेल्ड आता है यस। कि भाई आईब्रोज से आदमी एक्शन लेगा, किस स्टेज पे एक्शन लेगा, या उसको किसी से उम्मीदें ज़्यादा है या अपने आप पर ही रिलाई करेगा, ये सारी चीज़ें आईब्रो से पता चलती है। तो वो जो है वो एक बोलते हैं कि भाई पूरा ट्रेनिंग का विषय आ जाता है, जहाँ पे मेरी जो क्लासेस हैं क्लासेस। वहाँ पे मैं ये विस्तार पूर्वक एग्जाम्पल के साथ, फोटोग्राफ्स के साथ बाकायदे समझाता हूँ कि भाई ये आईब्रो से ऐसे होता है। इनकी मेल आईडी और इनके व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके व्हाट्सएप नंबर और इनकी मेल आईडी डाल दूंगा, इनसे संपर्क आप कर सकते हो, इनसे ये कोर्स करना हो तो। डेफिनेटली, थैंक यू। सर, चिक्स के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी? चीक्स जो है हमारे एक ये चीक्स हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में बताते हैं। चीक से पता चलता है आदमी की कॉन्फिडेंस लेवल कितनी है। अगर आप मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से देखोगे तो अगर आप डाइटिंग करते हो तो सबसे पहले यहाँ से फैट चले जाता यस। है। चीक से हमें हमारी जो पैसा जो है वो भी हमें यहीं से चलता है। वेल्थ इज फ्रॉम द चीक्स।
देर आर वेल्थ इज सीन फ्रॉम द चीक्स, फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द ईयर्स। इससे वेल्थ के बारे में पता चलता है। सर ये तो चीक्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज की तारीख में। वेल्थ सबको चाहिए, खर्चे सबको सबके चाहिए, बढ़ गए, जी हाँ, तो जी हाँ। थोड़ा सा अच्छी तरह से हाँ, तो जब समझाइए। भी हम लोग चीक्स देखते हैं, चीक्स पहले का जो इकोनॉमी था दैट वाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी। यस। और आदमी जो है, धान्य जो है वो पूरा साल चलाता था, वो बोता था, और जो उपजज उपजज होती थी, तो उपज होती थी, तो वो पूरा साल रखना पड़ता था। तो वो जो खाते पीते के घर के लोग हैं, उनको यहाँ पे चीक्स उनके काफी सारे बड़े होते हैं, यानी दैट इज द साइन ऑफ वेल्थ। अच्छा। और डाइटिंग जब भी हम लोग करना चालू करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से फैट डिसअपियर होता तो है। क्या वेल्थ भी जाती है फिर? वेल, ये मैं कहूँगा नहीं वेल जाती है, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट दैट पीपल हु हैव गॉट हॉलो चीक्स, जिनके हॉलो मीन्स? हॉलो यानी दबे हुए गड्ढे, हाँ। होते थे, गड्ढे हो जाते हैं, डिम्पल्स नहीं, अच्छा। लेकिन ये जो एरिया है एकदम अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे पैडिंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। अच्छा, अर्निंग के रिसोर्सेस या जो हाँ, इनकमिंग हाँ, जो फ्लो है वो कम होता है। वो कम होता है। तो रिसोर्सेज के लिए आपको चीक्स एकदम बराबर होने चाहिए। ये पहले के ज़माने में होता था कि भाई आदमी धान्य पूरा साल चलाता था, यानी जितना, अगर जिस वर्ष में बारिश नहीं हुई तो 2 साल भी चलेगा, उतना अनाज सब लोग रखते थे। तो एक लेमन टाइप से आपको बात करता हूँ, इसका संबंध प्रोटीन से जोड़ सकते हैं। जैसे सरकारें देखती है हाँ, कि जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, हाँ। व्यक्ति प्रोटीन खाने का इंटेक बढ़ता है। हम्म, तो क्या ये जैसे पुराने जमाने में आपने धान्य का रूप लिया, हम्म, तो धान्य के साथ वो घी और दूध से बनी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में खाते थे, क्योंकि उनके हम्म, पास सुविधाएं होती थी। हम्म, आज की तारीख में जो व्यक्ति अमीर बनता है, तो हम्म, डेयरी प्रोडक्ट पर उसका फोकस ज्यादा आ जाता है। हम्म, आइसक्रीम खा लेगा, हम्म, आपका चीज खाएगा, हम्म। पनीर खाएगा। तो चीज़ और ये सब में फैट ज़्यादा होता है, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट ज़्यादा होता है, जिससे फैट इनटेक से हमारा जो है एक ओबेसिटी भी होता है, और शरीर पे भी जो है, फेस पे वो आ ही जाता है। सो दोज पीपल हु कैन अफोर्ड चीज, पिज्जाज एंड ऑल, 500 रुपये, वो 1000 रुपये नेचुरल का है, है, तो नेचुरल इतने वो रिसोर्सेज है। खाते पीते घर का है, उसकी हाँ, इनकमिंग ज्यादा है, तब हाँ, वो इस सारी चीजों जी में हाँ, खर्च कर सकता है। डेफिनेटली। सर, चीन के बारे में, ये जो चीन होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। चिन जो है ये बताता है, ये अगर आप आप कॉमिक बुक्स देखेंगे, जैसे बैटमैन है, सुपरमैन है, तो आपको जो उनकी जो बनाया जाता है, उनका फेस बनाया जाता है, तो ये पार्ट एकदम ब्रॉड होता है। चिन्ह से पता चलता है भाई आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है, आपका विल पावर कितना है, ये सब आपको चिन्ह से पता चल जाता है। विल होनी चाहिए आपकी। अगर आप चिन्ह बहुत चौड़ा हो, बहुत चौड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक डिक्टेटर हो सकता है। तो लाइक जो सद्दाम हुसैन। सदाम हुसैन था, ईदी अमीन था, हाँ, ईदी ये, अमीन तो उसने तो बहुत कांड किए थे। जी हाँ। तो उनका चिन्ह अगर आप देखोगे एकदम ब्रॉड है। ऐसे व्यक्ति, चौरस चिन्ह जो है, अभी सुपर हीरोज जो होते हैं उनके चिन्ह जो है वो बनाते ही ऐसे हैं भाई, वो चौरस होते हैं, स्क्वायर होता है। स्क्वायर। स्क्वायर पॉइंट्स टू अ पर्सन हु इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो हमारी जो आर्टिस्ट भी जो है, उनकी जो कल्पनाएं हैं, वो एक, इन अ वे दे आर गिफ्टेड विद दिस नॉलेज ऑफ अच्छा। रीडिंग फेसेस, ऐसे बोलना चाहिए मुझे। Chin gives you that willpower to achieve something, to go ahead and do something. और इसके बाद हमारा जो ये आता है, जॉ आता है, हाँ। जबड़ा बोलते हैं जिसको, तो ये भी एक टेस्टोस्टेरोन का ही रिलेशन है इसका। और ये जितने स्ट्रांग होते हैं उतना, ये पार्ट। ये पार्ट, ये पार्ट, अच्छा, ये। ये हड जहाँ पे स्क्वायर होता हाँ। है, अगर स्क्वायर हो, और ऐसे व्यक्ति जो है, यानी यहाँ पे बहुत ही विकसित पार्ट, यानी पैडेड हो, ऐसे व्यक्ति डिटरमाइंड होते हैं। अच्छा। तो भाई आप में एनर्जी लेवल्स है, विल पावर है, और डिटर्मिनेशन है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो
या सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हो या कोई गुंडा हो, ये सब जो है रहेगा ही रहेगा, जॉब बोन्स रहेंगे ही रहेंगे। यानी इन शॉर्ट, अगर आप सक्सेसफुल हो हम्म। या सक्सेसफुल बनना चाह रहे हो, तो हम्म, ये जनरली ये पार्ट चौड़ा होता है, ऐसा कहते हैं। मोटे तौर पर हम अगर मान आप सकते हैं। आप जो है, ये पूरा पार्ट, ये हाँ वाला पार्ट जो पूरा रहता है हाँ, यहाँ से लेकर, ये ये वेल डेवलप्ड वेल डेवलप होता है। रहेगा, वेल डेवलप्ड रहेगा। आप कोई भी सफल बिजनेसमैन का फोटोग्राफ देख लीजिए, या आपके इलाके में जो सक्सेसफुल है उनका आप फेसेस देख लीजिए, आपको हाँ, ये समाज में भी देख सकते हैं हम। समाज में देख सकते चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत आनंद आया। लोगों का भी काफी ज्ञान इंप्रूव होगा आपसे। तो इसी तरह हम भविष्य में हैंड राइटिंग पर डिटेल में एक पॉडकास्ट करेंगे आपसे, हम वादा चाहते। करते हैं, जरूर करेंगे। इसी तरह का डिटेल चाहिए। जी हाँ। दर्शकों, इतना सारा अच्छा ज्ञान मिला आज। एक बार फिर से मैं इनको धन्यवाद कहूंगा कि धन्यवाद। आपने धन्यवाद। इतना अच्छा अवसर हमारे श्रोताओं के लिए दिया। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।